6 अक्टूबर 2018 की रात सीकर की फतेहपुर पुलिस से एक फोन जिला कंट्रोल रूम, राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर और एसओजी को गया। एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। पुलिस के उच्च अधिकारी आधी रात को ही फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। आखिर क्या था इस फोन कॉल में? इसमें था, हेलो, एसएचओ मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल राम प्रकाश की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और फतेहपुर के सरकारी हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडीज रखवाई गई है। कॉल करने वाले ने बस इतना कहा था कि पूरे राज्य में नाकाबंदी हो चुकी थी, आरोपी भाग ना सके और ऑपरेशन की सूचना वायरल ना हो, इसके लिए सीकर, झुंझुनू व चूरू के 48 घंटे के लिए सभी इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल 6 अक्टूबर 2018 की शाम के करीब 6 बजे कैलाश नागौरी नाम का एक युवक अपने घर पर था। उसके पिताजी चौराहे पर ईंट बेचने का काम करते थे। रात के 8 बजे दिनेश उर्फ लारा नाम का युवक कैलाश को बिना नंबरों की बाइक पर बालाजी धर्म कांटे पर ले गया। यह धर्म कांटा फतेहपुर से थोड़ी दूर बेसवा गांव के रोड पर था। दिनेश ने धर्म कांटे पर टायर ट्यूब की दुकान खोली हुई थी। वह टायर पंचर ठीक करने का काम किया करता था। कैलाश नागौरी और दिनेश धर्म कांटे पर बैठ गए। दिनेश ने फोन करके प्रदीप को भी धर्म कांटे पर बुला लिया। प्रदीप व मुकेश धर्म कांटे से थोड़ी दूर मोती पैलेस नाम के होटल पर काम करते थे। अब दिनेश ने प्रदीप को 500 रुपए देकर 4 बियर की बोतलें मंगवाई। तीनों ने मिलकर चारों बियर पी और तीनों रोज धर्म कांटे पर बैठकर ही बियर पीते थे। बियर पीने के बाद दिनेश, प्रदीप और कैलाश को वहीं छोड़कर होटल पर चिकन खाने चला गया। दिनेश दोनों से कहकर गया था कि वह चिकन खाकर जल्दी आ जाएगा, तब तक वो दोनों यहीं पर बैठे रहे। अब दिनेश के जाने के बाद कैलाश ने प्रदीप को 300 रुपए देकर 2 और बियर मंगवा ली। दोनों को बियर पीते पीते रात के 12 बज गए, लेकिन दिनेश अभी तक नहीं लौटा था। फिर रात के करीब 12:15 बजे कैलाश के पास व्हाट्सएप पर इलाके के हिस्ट्री सीटर अजय चौधरी का कॉल आया। अजय चौधरी ने कैलाश से कहा कि वह दिनेश के साथ बेसवा बस स्टैंड के आगे एक खेत में छिपकर बैठा हुआ है। एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में फायरिंग हो गई थी, उनकी कार भी पलट गई है। कैलाश वहां पर जल्दी पहुंचे और कैलाश बाइक लेकर फोन पर बात करते करते ही अजय से बताए गए पते पर पहुंच गया। कैलाश ने अजय की लोकेशन पर पहुंचकर उदनसर गांव से पहले बाइक का इंडिकेटर जलाकर इशारा किया। तब अजय चौधरी और दिनेश भागते हुए एक खेत में से बाहर निकले। अब कैलाश ने अजय और दिनेश को बाइक पर बैठा लिया, जिसके बाद तीनों पुलिस से बचते बचाते फतेहपुर कस्बे के छतरिया स्टैंड होते हुए धर्म कांटे पर पहुंच गए। धर्म कांटे पर आकर कैलाश ने अजय और दिनेश से पूछा कि हुआ क्या है। तब अजय और दिनेश ने बताया कि उन्होंने 2 पुलिस वालों का मर्डर कर दिया। तब कैलाश ने कहा, अच्छा हुआ पुलिस वाले मर गए, पुलिस वाले उसका भी तो पीछा ही कर रहे थे। अब अजय चौधरी ने कैलाश को बताया कि दिनेश जब चिकन खाने होटल पर आया था तो उसने दिनेश को फोन करके बुलाया और अपने साथ कार में बैठा लिया। कार में पहले से ही 5-6 लोग और भी बैठे हुए थे। जब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की तो उनकी कार के ड्राइवर को जवाबी फायरिंग में गोली लग गई थी। फायरिंग में 2 पुलिस वाले भी मर गए थे। इधर ड्राइवर के गोली लगने के बाद एक दूसरा लड़का कार को चलाने लग गया था। दरअसल इस लड़के को कार चलानी नहीं आती थी। उनका पीछा करते करते पुलिस उनके पीछे थी। इसी दौरान उनकी गाड़ी पलट गई और वे सभी घायल हो गए। गाड़ी पलटने के बाद सभी रात का फायदा उठाकर अलग अलग रास्तों पर भाग गए। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए दिनेश और अजय बस स्टैंड के पास एक खेत में छिपकर बैठ गए थे। अजय के पूरी कहानी बताने के बाद कैलाश दोनों को बाइक पर बैठाकर धर्म कांटे पर लाया। तीनों ने प्रदीप को होटल भेजकर खाना मंगवाया और चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और इसके बाद प्रदीप को उन लोगों ने घर भेज दिया। अब अजय चौधरी ने कैलाश से कहा कि वह उसे सीकर छोड़ाए। तब कैलाश ने एक अन्य बदमाश मुख्तार फारूकी को सबक सिखाने की बात कही, जिसके बाद दिनेश और कैलाश ने रात 1:30 बजे फारूकी के घर जाकर फायरिंग की। पुलिस वालों का मर्डर करने और फारूकी के घर फायरिंग करने के बाद सभी की नेपाल भागने की प्लानिंग थी। जैसा कि बदमाशों के पास भागने के लिए ना कोई गाड़ी थी और चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी। बदमाश जैसे तैसे बलारा के छोटी विडोदी गांव पहुंचे। यहाँ एक बदमाश रामपाल की बहन रहा करती थी। सभी बदमाश रामपाल की बहन से अच्छे खासे तरीके से परिचित थे। वहीं 3-4 बदमाश घायल होने के बाद रामपाल की बहन के घर आए थे। अजय चौधरी, जगदीप, दिनेश, ओम प्रकाश और रामपाल ने बहन को बताया कि कार पलटने से वो लोग चोटिल हो गए थे। रामपाल की बहन ने एक पिकअप गाड़ी मंगवाकर उन सभी को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। अब रास्ते में पुलिस की टीम ने नवलगढ़ के पास चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी रुकवा ली। जब पुलिस ने बदमाशों से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो एक बदमाश ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था।
तभी इसी दौरान अचानक उनकी बाइक स्लिप हो गई और वे लोग घायल हो गए। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों का मर्डर रात के अंधेरे में किया था, जिसकी वजह से पुलिस पिकअप गाड़ी में बदमाशों के चेहरे नहीं पहचान सकी। अब बदमाश पिकअप लेकर आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने नवलगढ़ के पास सरकारी अस्पताल में मरहम पट्टी कराई और वापस छोटी बिडौदी गांव आ गए। पुलिस को अगले दिन पता चला कि बदमाशों की पिकअप इसी चेक पॉइंट से होकर गुजरी थी। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिले। आरोपी अगले दिन सुबह ही नीम का थाना के लिए निकल चुके थे। अब वारदात को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी मुंबई और पुणे भाग गए थे। आरोपी नीम का थाना से रिंगस अहमदाबाद होते हुए ट्रेन से मुंबई पहुंच गए थे और अपने जान पहचान के व्यक्ति के पास चले गए थे। इधर सीकर, झुंझुनू, चूरू व जयपुर सहित कई जिलों की पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। वहीं आरोपी मुंबई में एक बियर बार में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे। इसी बीच बदमाशों को किसी ने पहचान लिया। बदमाशों की सूचना मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस को मिली तो उन्होंने 8 दिन बाद उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया था। महाराष्ट्र से अजय चौधरी, जगदीप, रामपाल और उनको शरण देने वाले 2 अन्य बदमाशों को राजस्थान लाया गया। आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की गई। वहीं अभी भी मामले में कई आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश जारी थी। मामले के मास्टरमाइंड अजय चौधरी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। दरअसल 6 अक्टूबर 2018 की रात फतेहपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर बदमाश अजय चौधरी अपनी गैंग के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में आया हुआ है। एसएचओ मुकेश कानूनगो को बताया गया कि फतेहपुर के उदनसर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर बदमाश घूम रहे हैं, जिसके बाद थाना अधिकारी मुकेश कानूनगो, कांस्टेबल राम प्रताप पुलिस के जाब्ते को साथ लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक निजी वाहन से निकल गए। अब पुलिस ने उदनसर के पास रात के करीब 11 बजे चेकिंग के लिए गाड़ी रुकवाई। गाड़ी में हिस्ट्री शीटर अजय चौधरी, जगदीप धनखड़ और उनके साथ 7-8 अन्य साथी थे। पुलिस के गाड़ी के पास पहुंचते ही बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। एसएचओ मुकेश कानूनगो के गले में और कांस्टेबल राम प्रताप को सीने में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। तब बदमाश गाड़ी लेकर भाग गए। पुलिस की गोली बदमाशों की गाड़ी को भी लगी। अब पुलिस टीम ने घटना की सूचना कंट्रोल रूम में दी। टीम गंभीर रूप से घायल एसएचओ मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल राम प्रताप को फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया था। दरअसल हिस्ट्री शीटर बदमाश अजय चौधरी व जगदीप धनखड़ का खिरोड़ निवासी प्रदीप गिल व फतेहपुर के मनोज स्वामी को मारने का प्लान था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए वे लोग फतेहपुर जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। अब पकड़े जाने के डर से अजय और जगदीप ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आमने सामने फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाशों की गाड़ी में लगी और बदमाशों की गाड़ी का ड्राइवर आमिर घायल हो गया। और घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद आमिर से घबराहट में गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद सभी बदमाश अलग अलग रास्तों से भाग गए और अजय चौधरी व दिनेश फतेहपुर चले गए। अब घटना की सूचना मिलने पर रात को ही तत्कालीन आईजी रेंज वीके सिंह, सीकर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा व एसएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इलाके में नाकाबंदी करवाई गई और कई जगहों पर छापेमारी की गई। अब घटना के अगले दिन रविवार को शाम तक भी बदमाशों को पता नहीं चल सका, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ओपी गल्होत्रा व एटीएस के एडीजी उमेश मिश्रा भी फतेहपुर पहुंच गए। तत्कालीन आईजी रेंज वीके सिंह व कलेक्टर नरेश ठकराल की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके बाद सीकर में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अब पुलिस ने बताया कि थानेदार व कांस्टेबल को मारने के बाद अजय, रामपाल व जगदीप महाराष्ट्र भाग गए। अजय सीकर से बस के जरिए जयपुर पहुंचा। वहां से नारायण सर्किल से उसने दिल्ली के लिए बस पकड़ी और दिल्ली से वो फरीदाबाद चला गया। दरअसल अजय फरीदाबाद से पढ़ा हुआ था, ऐसे में उसके वहां कई दोस्त थे और फिर फरीदाबाद से वो पुणे चला गया। पुणे में भी अजय के कई दोस्त हुआ करते थे। इधर जगदीप व रामपाल खेतों से पैदल बेसवा के रास्ते सीकर पहुंचे। यहाँ से नीम का थाना और वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंच गई। पुलिस मोबाइल ट्रेस ना कर सके इसके लिए सभी व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे थे। इंटरनेट के लिए यात्रियों के हॉटस्पॉट और रेलवे स्टेशन के वाईफाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर एटीएस गैंग के 15 मोबाइलों के नंबर को ट्रेस कर रही थी। इसके अलावा इनके रिश्तेदारों के फोन भी ट्रेस किए जा रहे थे। आरोपियों ने राहगीरों से फोन उधार लेकर के अपने रिश्तेदारों को कॉल किए हुए थे। अजय के पुणे पहुंचने के 5 घंटे बाद जगदीप और रामपाल भी वहां पहुंच गए। एटीएस और पुलिस को सूचना मिली कि अजय साथियों के साथ पुणे में है। टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही अजय पुणे से निकलकर मुंबई पहुंच गया था। अब सबसे पहले रामपाल पकड़ा गया। इसी दौरान उसके पास जगदीप धनखड़ का व्हाट्सएप कॉल आया। पता चला कि जगदीप और अजय नेपाल जाने वाले हैं। लोकेशन की जानकारी जुटाई गई तो दादर स्टेशन की लोकेशन मिली। जगदीप खुद मोबाइल नहीं रखता था, वो व्हाट्सएप कॉल अजय के मोबाइल से ही करता था। पुलिस ने जब अजय को पकड़ा तो उसने हुलिया बदल रखा था। हालात इतनी खराब थी कि उसकी जेब में मात्र 5,000 रुपए बचे थे।
अब सीआई मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल राम प्रकाश हत्या के मामले में 11 जुलाई 2023 को मंगलवार को फतेहपुर के एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 7 आरोपियों अजय चौधरी, दिनेश कुमार, जगदीप धनखड़, रामपाल, ओम प्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पांड्या व आमिर को उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी 13 लोगों को दोष मुक्त किया गया, क्योंकि मामले में कुल 20 लोगों के नाम थे। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले मारे गए और फिर पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।